रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए सरकार की तरफ से कब कुछ बेहतर कुछ अच्छा किया जाएगा। संगठनों की तरफ से लगातार शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार ज्ञापन पत्र सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। कभी महानिदेशक से तो कभी निदेशक से मुलाकात की जा रही है। विधायकों से, मंत्रियों से तो लगातार मुलाकातें होती हुई ही नजर आ रही है और ऐसे में जो शिक्षा मित्रों की उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी कब होगी, क्योंकि 5 सितंबर के बाद फिर अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद फिर देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से लेकर के श्रीचंद शर्मा और अन्य पूर्व विधायक और विधायक शामिल होते हैं। सबकी तरफ से यही कहा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है और कुछ बेहतर करने का प्लान कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि एक खास मुलाकात की जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले विचारों से ये एक बड़ी बात कह देते हैं कि हम बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करेंगे और तभी हम किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि बस हम अब आपकी समस्याओं का हल करने जा रहे हैं और एक लंबा वक्त बीतता देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले शिक्षा मित्रों को। लेकिन अब जो 2026 आया उसके बाद ये उम्मीदें बढ़ चुकी है। बीच में तो शिक्षा मित्रों ने पूरी तरह से ये उम्मीद ही खो दी थी कि अब उनके साथ कुछ बेहतर हो सकता है। शिक्षा मित्रों ने बस ये मान लिया था कि इनका शोषण यूं ही होता रहेगा। लेकिन वक्त बदला और देखने को मिला कि संगठनों के अथक प्रयास के बाद अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में एक सकारात्मक संवाद स्थापित हो चुका है और अब बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने वाला है। ऐसा लगातार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें भी देखने को मिल रहा है और इसी के साथ जो तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री हैं उनका भी यही कहना होता है कि अब बस शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने जा रहा है। तो ये जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं और अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ बेहतर कुछ खास करेंगे, कब इनकी सभी समस्याओं का हल होगा। अब शिक्षा मित्र बस इसी बात के इंतजार में बैठे हुए हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश जारी करेंगे, उसके बाद उन्हें धरातल पर लागू करवाया जाएगा। फिलहाल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और जो इस बीच में मुलाकातें हुई हैं और इसके साथ जो शिक्षा मित्रों के लिए एक बात कही गई है कि ये शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है और इनकी वजह से पठन पाठन का कार्य काफी ज्यादा सकारात्मक तरीके से हो रहा है। तो इसके बाद से देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षा मित्र है वो और ज्यादा उम्मीद में आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सीधे तौर पे ये बात कही शिक्षा मित्रों के लिए, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिक्षा मित्रों की खूब वाहवाही की है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि अब मानो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जो वादे और दावे किए गए थे, क्या ये दावे और वादे जल्द ही पूरे हो जाएंगे, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा।